प्रिय भाई बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। शुभ हो, आपका कल्याण हो। कक्षा सप्तम के भाई बहन, कल जो मैं आपको दो दिन से पढ़ा रही हूँ अध्याय 5 में मैंने तो कार्यकर्ता का प्रेम किया। गुरु जी के प्रेरक प्रसंगों, उनके जीवन के अच्छे कार्यों से जुड़ा प्रेरणादायी अध्याय था। इसकी मैं कुछ करते तो ये बच्चे ही हैं, आप छात्र के द्वारा ही स्वयं किया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप नहीं जान पाएंगे, इसलिए इसको कुछ करने को मैं करा रही हूँ। इसको ध्यान से देखिए। इसमें पूछा गया है कि आप श्री गुरु जी के जीवन एवं प्रेरक प्रसंगों को पढ़ा। आपने सारांश के रूप में पढ़ा, पुस्तक है तो फिर से पढ़ लीजिए। आप भी किसी ऐसे उच्च गुण वाले व्यक्ति को जानते हो तो उनके प्रसंगों का वर्णन कीजिए। तो इसके लिए आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि मैं क्या लिखूं, किस पर लिखूं। तो इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद जी को आप जानते ही हैं। उनके भी जीवन चरित्र उच्च कोटि के थे। विवेक, स्वयं में विवेक थे, उतना विद्वान कोई पैदा नहीं हुआ। तो उस तरह से उन्हीं के जीवन चरित्रों को आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, कुछ महान व्यक्तित्व वाले अर्थात विचार वाले, उनके कार्य कैसे थे, ऐसे विचारधाराओं वाले महापुरुषों के आपको चित्र लिखना, एकत्रित करना। चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं या ऐसे चित्र एकत्रित करके अपनी कॉपी में अध्याय के अंत में जब संपूर्ण प्रश्नोत्तर पूरा हो जाए तो कुछ करने को हेडिंग डाल के उसके बाद चित्र को प्रश्नोत्तर डाल के लगा देंगे। तो इसके लिए मैंने लिख भी दिया है भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस, सरदार बोस जी का लगा दीजिएगा, और चंद्रशेखर आजाद जी, गुरु जी का भी एक बना लीजिएगा। गुरु जी मतलब जो कल पढ़ाई थी माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी का। तो अब मैं तीसरा इसमें प्रश्नोत्तर था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो स्वयंसेवक का अर्थ जानते ही हैं, स्वयं के अपनी प्रेरणा से राष्ट्र की गई सेवा। स्वयंसेवक का अर्थ होता है अपनी स्वयं की प्रेरणा से राष्ट्र की गई सेवा। अब इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका नाम है आरएसएस। इसका बहुत लोकप्रिय नाम है, आप सुने भी होंगे। तो आप जो है संघ के आरएसएस के विद्यालय में पढ़ते हैं। स्थापना इसकी 25 सितंबर 1925 को महाराष्ट्र के नागपुर में विजयदशमी के शुभ अवसर पर हुआ। ध्यान से सुन लीजिए, इसकी स्थापना वर्ष 25 सितंबर 1925 को नागपुर के, महाराष्ट्र के नागपुर में हुई थी। अब इसके संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी थे। इनकी 1949 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 39 इनकी मृत्यु 40 में हुई। 39 में ही गुरु जी को दायित्व दे दिया गया। तो यह संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार थे। फिर है यह इसकी पहली शाखा, यही केशवराव बलिराम हेडगेवार जी पहली शाखा 5 बच्चों को लेकर लगाए थे, जिसमें बच्चे भी इनकी बात को नहीं सुनते थे, हंसी उड़ाते थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करने के लिए यह डॉक्टर साहब हम लोगों को इकट्ठा किए हैं। लेकिन गुरु जी अपनी आत्मिक प्रेरणा से वह सोचे कि देश का भविष्य बच्चे ही होते हैं, यही देश का कर्णधार होंगे। और आज हमारे यह देश भर में 50,000 से अधिक शाखा लगती है। 5 बच्चों की जगह, सोच लीजिए, 5 बच्चों की जगह आज देश भर
में 50,000 से अधिक शाखा लगती है और इसके बहुत सारे अनुषांगिक संगठन भी हैं। लगभग 55 अनुषांगिक संगठन हैं। जैसे राजनीति में कल मैं आपसे चर्चा की थी, भारतीय जनता पार्टी, विद्यार्थी परिषद, बजरंग, यह विश्व हिंदू परिषद, इसी तरह से यह इसके बहुत सारे अनुषांगिक संगठन हैं। और आज 55 अनुषांगिक संगठन देश में कार्यरत मतलब कार्य कर रहे हैं। तो यह आपके कुछ करने को प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके विचार कल्पना का, ये आपके ऊपर निर्भर है, छात्र इसको स्वयं करते हैं। आप भी अपने किसी गरीब मित्र के यहाँ गए होंगे, वहाँ के वातावरण एवं अव्यवस्था को देखकर आपके मन में क्या क्या विचार आया, उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आप अगर किसी मित्र के यहाँ गए तो जरूर होंगे, बच्चे तो बहुत घूमते हैं, तो इसे नहीं कि मैं किसी मित्र के यहाँ गया नहीं। जैसे आप किसी मित्र के यहाँ बिना बताए चले गए और आपके जाने से वह असहज महसूस कर रहा है, डर रहा है, तो इस तरह से असहज मतलब वह व्यवस्था करना चाह रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो यह जो है आप अपना स्वयं करेंगे। पाठ से जो प्रश्नोत्तर होगा उसे मैं अगले वीडियो में कराऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।